सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा पार्ट थर्ड, इस चैप्टर का पार्ट थर्ड शुरू होने वाला है जिसका नाम है बैटरी। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थी। कौन कौन से? पहला था हमारा कंडक्टेंस के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। सेकंड पार्ट था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, जिसके बारे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फैराडेज लॉ, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब थर्ड पार्ट की बारी है। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट बैटरीज। ये पार्ट बहुत ही छोटा सा का हाफ एन आवर की क्लास होगी। सो बैटरी मतलब हम किसी भी चीज़ में बैटरी का तो यूज़ करते हैं। बैटरी नाम अपनी लाइफ में कितनी बार सुना होगा? बैटरीज, शेल्स, रिमोट्स, ये वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बैटरी का यूज़ होता है। ठीक है जी। सो अब ये बैटरी होती क्या है एक्चुअली में? बैटरी कैसे काम करती है? इस चैप्टर में हम इस बैटरी की इंस्ट्रूमेंट्स, बैटरी के वर्किंग और बैटरी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो सब पढ़ेंगे। सो बैटरी की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ गैल्वेनिक शेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं पहले बता देती हूँ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो बच्चे फिजिक्स एंड मैथ्स के, उन्हें तो पता ही होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वोल्टेज तो मिलती है डिफरेंट, यानी वोल्टेज आती है डिफरेंट और करंट सप्लाई होता है सेम। पैरेलल में क्या होता है? हालांकि पैरेलल का कोई काम नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और बट करंट डिफरेंट रहता है। जो पैरेलल जो कनेक्शन होता है वो जो हमारे घरों में आता है। ठीक है जी। क्योंकि वोल्टेज एक आती है बट करंट जितना उसको रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से करंट का यूज होता है। लेकिन जो बैटरी है उसमें सीरीज का यूज क्यों होता है? क्योंकि इस बैटरी में अलग अलग वोल्टेज होता है, वोल्टेज डिफरेंट होगा। ठीक है जी, इसीलिए सीरीज का यूज किया जाता है। सो द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी। अगर मैं गैल्वेनिक शेल को, जो हमने गैल्वेनिक शेल पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह हो रहा था, अगर उस प्रोसेस यानी गैल्वेनिक शेल को अगर हम सीरीज में लगा दें तो वो हमारा बैटरी कहलाएगा। अब बैटरी भी है ना 2 तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी, एक होती है सेकेंडरी बैटरी। अब आप इनका डिफरेंस कैसे लिखोगे? मैंने सीधा ही लिखा है बट आपको डिफरेंस लिखना है प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी का। प्राइमरी बैटरी का पहला है कि कांट बी रीयूज्ड, कांट बी रिचार्ज और नॉन रिवर्सिबल। यानी प्राइमरी बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट है और इसके अंदर जो ये शेल डाले होते हैं, अगर मान लो ये शेल एक बार में खराब हो गए, ठीक है जी, शेल खराब हो गए, तो क्या मैं इन शेल को रिचार्ज कर सकती हूँ? क्या मैं इन शेल को चार्ज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अगर ये शेल खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो मैंने फेंक के दूसरा ही शेल खरीदना पड़ता है, दूसरा शेल लाना पड़ता है। ठीक है, हम इसको चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ हो गया तो चार्ज लगा दो, चार्ज हो जाएगा, फिर वापस यूज कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ना तो ये रिचार्ज होता है, ना ही इसको हम वापस से यूज कर सकते हैं, रीयूज भी नहीं है, और नॉन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस भी इसमें पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बट जो सेकेंडरी बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी का भी मैं एग्जांपल लूंगी। जैसे इसको हम सेकेंडरी बैटरी होती है, इसको हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, रिचार्जेबल होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल वॉच चली हुई है, कुछ वॉचेस ऐसी होती है ना वो इलेक्ट्रिसिटी वाली। फॉर एग्जांपल जैसे हम उसको रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, स्क्रीन वाली, फोन से कनेक्ट होने वाली भी ऐसी वॉचेस है। तो उन वॉचेस में क्या होता है, एक मान लो कि नॉर्मल वॉच है, स्क्रीन वाली नहीं है। ठीक है, स्क्रीन वाली वॉच नहीं और नॉर्मल वॉच है। नॉर्मल वॉच में क्या होगा, हम शेल डलवाएंगे, अगर वो शेल खराब हो जाता है तो हमें उसको थ्रो ही करना पड़ता है, उस शेल की जगह हमें दूसरा शेल यूज करना पड़ता है। अगर वो शेल डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो आता है प्राइमरी बैटरी में, यानी रिचार्ज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, नॉन रिवर्सिबल है। अगर वो स्क्रीन वाली वॉच की हम बात करें तो उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज लगाते हैं ना उस वॉच को, ऑफकोर्स बात है, उसको चार्ज लगाते हैं तो रिचार्ज हो सकती है। अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, यानी दोबारा रीयूज ले सकते हैं, और उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस भी अकर्स होता है। हम आगे और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बट फिलहाल इन 2 एग्जांपल्स को दिमाग में रखो। उसके बाद प्राइमरी बैटरी को ड्राई शेल भी बोलते हैं, लैक्रांचे शेल भी बोलते हैं, यानी इसमें ड्राई शेल और लैक्रांचे शेल का यूज होता है, एनोड और कैथोड। अब ड्राई शेल और लैक्रांचे शेल, गैल्वेनिक शेल में एनोड भी था, कैथोड भी था, दोनों आपस में मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे। तो एनोड में क्या होगा, जिंक। एनोड पे क्या होगा, जिंक। जो जिंक क्या करेगा अपना ऑक्सीडेशन एज इट इज गैल्वेनिक शेल। कैथोड पे क्या होगा, ग्रेफाइट रोड, कैथोड पे ग्रेफाइट की रोड लगी होगी। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी जो ये शेल होता है, 1 मिनट, जो ये शेल होता है
इसमें जिंक भी है, ग्रेफाइट की रोड भी है इस शेल के अंदर, और इस शेल के अंदर रिएक्शंस भी होती है। हालांकि हमें दिखने में ऐसा लगता है इसके अंदर कैसे रिएक्शन हो सकते हैं, बट इसके अंदर रिएक्शन अक्कर होती है, रिएक्शन होती है तभी हमारा वर्क करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन कौन सा होता है, MH4Cl, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या है, कार्बन का पेस्ट यानी इन तीनों चीजों को मिलाकर उसका मिक्सचर बनाया जाता है और उस मिक्सचर को इसके अंदर डाला जाता है। किस किसका, NH4Cl, MnO2, कार्बन का पेस्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है जी, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 1.5 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 1.5 वोल्ट। अब हम नेक्स्ट जब जिंक एमेल्गम शेल के बारे में पढ़ेंगे उसका अलग होगा, सेकेंडरी बैटरी का जो पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे उसका अलग होगा। इसका यूजेस क्या होता है, यूज्ड इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक जो घड़ी वगैरह होती है दीवार पे लगाने वाली क्लॉक, उसमें भी ऐसे ही शेल का तो यूज होता है। इसमें रिमोट्स वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इसमें रिएक्शन कौन कौन से होगी, यहाँ तक का तो समझ आ गया। रिएक्शन ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था, जिंक अपना ऑक्सीडेशन करेगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन किया, रिडक्शन में क्या होगा, MnO2 NH4Cl, देखो रिडक्शन वाले अच्छे से समझना, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस NH4 पॉजिटिव यानी Cl निकल गया, इलेक्ट्रॉन ले गया, इस पे क्या है पॉजिटिव आ गया, तो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस NH4 पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे तो एक कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, MnOOH प्लस NH3 अमोनिया गैस लिबरेट करेंगे। कौन सी गैस लिबरेट करेंगे, अमोनिया गैस लिबरेट करेंगे। यानी रिडक्शन में क्या होगा, MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे तो MnOOH प्लस NH3 यानी अमोनिया गैस क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। अब एक बात सोचो, ये शेल है और इसके अंदर अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है, इसका मतलब ये तो फट सकता है, ये तो ब्लास्ट हो सकता है भाई। मतलब इसके अंदर अमोनिया गैस कैसे लिबरेट कर सकते हैं, यानी इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई तो कभी भी फट तो सकती है ना। तो अब इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन बिठाया ही होगा। तो जो ये अमोनिया गैस होती है, अब ये जिंक जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका था, जो ऑक्सीडाइज्ड जिंक था ना, ऑक्सीडाइज्ड जिंक क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, जिंक ने NH3 अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन की और क्या बना दिया, NH3 का होल ट्वाइस बना के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया तो अब ये जिंक किसके बेसिस पे काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे, ठीक है जी। सो ये था इसकी कुछ रिएक्शंस वगैरह। अगर आप इसका डायग्राम बना के आना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाओगे तो मैनली एग्जामिनर क्या पूछता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पूछता है। ये कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ सकता है कि ड्राई शेल या लैक्रांची शेल में कौन सा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है कि अमोनिया गैस लिबरेट नहीं होती है, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है, इसका यूजेस पूछ लेता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.5 वोल्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जिंक एंड एमेल्गम। सो नेक्स्ट हमारा है जिंक अमेल्गम, ड्राई शेल और बटन शेल भी होते हैं, इनके नाम याद रखना। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसका नाम था लेक्लांची शेल, ड्राई शेल। इसका नाम है जिंक अमेल्गम वाले का बटन शेल, मरकरी शेल एंड ड्राई शेल, ठीक है। नाम याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एनोड और कैथोड, एनोड पे जिंक Hg अमेल्गम, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, जिंक अमेल्गम, कैथोड पे HgO प्लस ग्रेफाइट की रोड लगी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 1.35 वोल्ट। इससे पहले वाले में क्या देखा था, 1.02 अप्रोक्सीमेट इतना वोल्ट था, अब इसमें 1.35 वोल्ट। यूज्ड इन वॉचेस, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था फ्लो वाला, जिसमें ये शेल का यूज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब इसमें नाम में क्या, बटन शेल, ठीक है। अब इस शेल का यूज नहीं होगा, अब होगा बटन शेल, जो हम हमारे हैंड में वॉच पहनते हैं, हैंड वॉचेस, जिसमें उसमें जो शेल होते हैं ना, देखो आजकल वो वॉचेस भी 2 टाइप की होती है, एक होती है सेकेंडरी वाली, एक प्राइमरी वाली। मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी वाली की। सेकेंडरी वाली जो स्क्रीन वाली होती है वो फोन से भी कनेक्ट की जा सकती है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी की। तो प्राइमरी वॉचेस में बटन शेल होता है, मरकरी शेल या ड्राई शेल का यूज होता है, जिसमें ग्रेफाइट की रोड लगी होती है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है KOH का। जिंक अमेल्गम का सॉल्यूशन होता है यूज्ड इन वॉचेस। कैथोड पे क्या होगा, पहले एनोड की बात करते हैं उसके बाद कैथोड की। एनोड में जिंक OH नेगेटिव, सॉरी कैथोड की करें पहले, कोई कैथोड आएगा तो कैथोड में क्या है, HgO अगर रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, HgO रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो Hg पॉजिटिव OH नेगेटिव बच जाएगा, O2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है जी।
Hg प्लस OH नेगेटिव, कैटायन एनायन फॉर्मेशन हो गया। एनोड में क्या हुआ, जिंक प्लस OH नेगेटिव, जिंक ऑक्साइड बना देगा, वाटर बना देगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा। ये इसकी बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। जो ऐसे रिएक्शन बटन शेल, मरकरी शेल में अक्कर होती है, यूज्ड इन वॉचेस वगैरह, उसके आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। अब हमें क्वेश्चन मिला कि हाउ डज द ड्राई शेल डिफर फ्रॉम मरकरी शेल। एक ये मरकरी शेल है और ड्राई शेल है, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो जो ड्राई शेल होता है ना, उसकी शॉर्ट लाइफ होती है, ड्राई शेल की शॉर्ट लाइफ होती है, जबकि मरकरी शेल की अच्छी खासी लाइफ होती है, इतना जल्दी डैमेज, इतना जल्दी खराब नहीं होता है। सो यही डिफरेंस है। सो थैंक यू सो मच। हमारा प्राइमरी बैटरी का पोर्शन खत्म हो गया। बात करेंगे सेकेंडरी बैटरी की। सेकेंडरी बैटरी में इन्वर्टर्स वगैरह का, इन्वर्टर वगैरह में उसका पढ़ने वाले हैं। इन्वर्टर वगैरह का भी यही होता है कि जब लाइट चली जाती है, इन्वर्टर का भी यूज़ करते हैं, लाइट चली जाती है तो जो अपनी स्टोर की हुई एनर्जी होता है तब हम उसका यूज़ करते हैं, और जब लाइट आती है तो अपने आप को वापस रिचार्ज कर लेता है। कैन बी रीयूज्ड भी हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस भी पॉसिबल होता है, अकर होता है। सो ये प्राइमरी बैटरी का पोर्शन खत्म। अब बात करेंगे सेकेंडरी बैटरी की।